और आपको बता दें, लाइफ टाइम्स की पड़ताल का असर हुआ है। भोपाल में 4 क्लिनिक सील कर दिए गए हैं। ग्वालियर में 60 अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में फर्जी डॉक्टर द्वारा हार्ट सर्जरी किए जाने से 7 लोगों की मौत के बाद लाइफ टाइम्स ने प्राइवेट क्लिनिकों की पड़ताल की थी। इस दौरान कई झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक 8 बाई 10 साइज की दुकानों में संचालित होते मिले थे। लाइफ टाइम्स की खबर के बाद प्रशासनिक सिस्टम हरकत में आया और राजधानी भोपाल में 4 क्लिनिकों के सील करने के साथ ही ग्वालियर में 60 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी के अनुसार कार्रवाई कर भोपाल में 4 स्किल क्लिनिक सील किए गए हैं। ये क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे थे। जांच में पता चला कि बीडीएस और होम्योपैथी डिग्रीधारी लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे थे। जिन क्लिनिकों को सील किया गया उनमें होशंगाबाद रोड स्थित तथास्तु डेंटल क्लिनिक, E2 अरेरा कॉलोनी स्थित स्किन स्माइल क्लिनिक, कॉस्मोडर्मा स्किन एंड हेयर क्लिनिक और E4 स्थित एस्थेटिक वर्ल्ड शामिल है। आपको बता दें कि लाइफ टाइम्स की पड़ताल के बाद स्वास्थ्य आयुक्त तरुण राठी ने प्रदेश के सभी जिलों के सीएमएचओ को चेतावनी पत्र जारी कर निर्देशित किया कि अभियान चलाकर निजी फर्जी क्लिनिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में 1 दर्जन से ज्यादा निजी अस्पताल बगैर पंजीयन के संचालित हो रहे हैं। ऐसे में तो भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी से हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर ने बातचीत की। इस एक्शन को लेकर क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी आपको सुना देते हैं। इसके दमों में फर्जी डॉक्टर के बाद से हड़कंप मचा हुआ है और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश भी जारी कर दिए। भोपाल के सीएचओ में हमारे साथ प्रभाकर तिवारी जी हैं जिन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। सर, भोपाल में बड़ी कार्रवाई की है। सर देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने स्वयं अभी कहा कि एक ऐसे स्थल पर एक दुखद घटना देखने को मिली थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा ऐसे निर्देश जारी किए गए थे कि किसी भी हितग्राही को जानमाल का नुकसान ना हो सके और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने अपने ज़िले में भी एक कैंपेन चालू किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चिकित्सा शास्त्र की डिग्री न रखता हो या जिसने चिकित्सक के तौर पर अपनी पूरी ट्रेनिंग न की हो, जो हमारी मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल के साथ या जो भी उनकी काउंसिल्स हैं, अगर आयुष के चिकित्सक हैं तो आयुष की काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड ना होंगे, उनको हम नियमानुसार प्रैक्टिस नहीं करने देंगे और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करेंगे। और ये हमारी जो कार्यवाही ये लगातार चलती रहेगी। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि लोगों को सही स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। इससे जो निजी संस्थान हैं, जो वैलिड संस्थान हैं, जिनके पास लाइसेंस है, उनको भी कोई तकलीफ ना हो और लोग जो हैं नीम हकीमों के पास जाने से बच सके। सर, लाइफ टाइम्स ने खबर दिखाई थी कई जगह झोलाछाप डॉक्टर हैं। सर, आपने कहाँ कार्रवाई करी? सर अभी देखिए, ये कार्रवाई लगातार चलती रहती है। पिछले करीब 6 महीनों में हमने करीब 50 ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में सूचना भी दर्ज करवाई है और उनके विरुद्ध पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। और ये कार्रवाई पूरे जिले में, चाहे वो बात शहर की हो चाहे वो ग्रामीण इलाकों की हो, हर जगह जारी रहेगी। तो ये था हमारे साथ प्रभाकर तिवारी जी जिन्होंने बताया। लेकिन इस भोपाल सहित ग्वालियर में भी एक बड़ी कार्रवाई हुई है। लगातार मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य अमला सतर्क है और जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए उस पर अमल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। तो देखिए, भोपाल और जो तमाम जगहों पर यह कार्रवाई हुई है, ये आप समझिए जिस तरह से फर्जी डॉक्टरों का ये पूरा मामला सामने आया था। झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिकों पर ताला लगा है और फर्जी क्लिनिकों के खिलाफ यह अभियान लगातार चलेगा और शिकंजा कसेगा फर्जी क्लिनिकों पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए बिना रजिस्ट्रेशन के 4 क्लिनिक सील हुए हैं। जो आप सोचिए कि वो लोग जो जिंदगी देने का काम करते हैं, ऐसे क्लिनिक में लोगों की जिंदगी दांव पर थी, जिंदगी खतरे में थी और अब जो एक्शन है वो लिया गया है। सवाल यह है कि क्या ऐसे एक्शन और भी लिए जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार ऐसे अस्पताल जो हैं उनको लाइसेंस मिल ही कैसे जाता है और अगर लाइसेंस नहीं मिलता तो इतने दिनों तक ये चलते कैसे हैं, किनका आप समझिए संरक्षण इनको मिलता है। आप देखिए कि झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिकों पर ताला लगा है। भोपाल और ग्वालियर में बड़ी कार्रवाई हुई है और सबसे बड़ी बात यह कि क्या इनके तार और भी जगहों पर फैले हुए हैं, क्या इन्होंने और भी जगहों पर इस तरह के क्लिनिक खोले हुए हैं। अब ये जांच का विषय निश्चित तौर पर होगा और देखिए, क्योंकि सीधा सीधा इसका संबंध लोगों की जिंदगी और मौत से है।
और नितिन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, देखिए, लाइव टाइम्स की पड़ताल का असर हुआ है, 2 जगहों पर तो यह कार्रवाई हुई है। कहीं ना कहीं अब इंतजार इस बात का होगा कि यह तार आखिरकार कितनी लंबी है, कहां तक पहुंच है इसकी, अब जांच का विषय यह भी होगा। नितिन जी खुशबू, बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश में जिस तरह से मध्य प्रदेश के जो दमोह में फर्जी डॉक्टर का जो बड़ा खुलासा हुआ, उसके बाद से मध्य प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संवेदनशील थे, विपक्ष आड़े हाथों ले रहा था। इससे पहले ही उन्होंने निर्देश जारी कर दिए थे कि पूरे प्रदेश में हेल्थ डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ फर्जी डॉक्टर है और फर्जी क्लिनिक चला है उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इससे पहले लाइव टाइम्स ने पड़ताल की और किस तरह से फर्जी जो क्लिनिक संचालित हो रहा था उसको लेकर रिपोर्ट दिखाई और मध्य प्रदेश के जो तमाम ऑफिसर थे उन्होंने पड़ताल देखने के बाद और सख्त निर्देश जारी किए। जिस तरह से भोपाल के सीएचओ में प्रभाकर तिवारी बता रहे थे कि हमने 4 क्लिनिकों पर सील कर दिए और बाकी नोटिस जारी कर दिए। इसी तरह ग्वालियर में 60 से अधिक जो क्लिनिक थे उस पर कार्रवाई की गई। यानी मध्य प्रदेश में 2 बड़े जो शहर है उनमें कार्रवाई की गई, अन्य शहरों में भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है लगातार। जिस तरह से बाल संरक्षण आयोग की जो टीम है वो सागर में एक फर्जी क्लिनिक चलाया जा रहा है, वहाँ पर उन्होंने कार्रवाई करते हुई नजर आई और उन्होंने कलेक्टर को निर्देश भी जारी किया। यानी कि कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से लाइफ टाइम से की जो पड़ताल थी उसका बड़ा असर हुआ है और उसका असर होने के बाद सरकार एक्शन में आई है और लगातार जिस तरह से जो फर्जी बाड़ा किया जा रहा था, मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, उसको लेकर अब सरकार एक्शन में नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जी खुशबू, बिल्कुल एक्शन में आती हुई सरकार जरूर नजर आ रही है नितिन। और अब तो ये भी देखना होगा, देखिए डॉक्टर वो प्रोफेशन है नितिन जो सीधा सीधा लोगों की जिंदगी और मौत से संबंध रखता है। ऐसे में अगर इस तरह के क्लिनिक चल रहे थे, आखिरकार इनको संरक्षण किसका था, आखिरकार इतने क्लिनिक खुले कैसे, इनके ऊपर हाथ किसका था, अब ये भी देखना होगा। हाँ खुशबू, ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि क्योंकि एक तार होता है स्वास्थ्य विभाग में, नीचे से लेकर ऊपर तक होता है, जिनमें अपन बोल सकते हैं सेटिंग होती है। यानी कि जो क्लिनिक खोले जाते हैं वो एक सेटिंग के माध्यम से खोले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार सख्त है क्योंकि जो स्वास्थ्य अमला होता है उसमें एक बड़ी तार होती है, चेनिंग होती है और चेनिंग के माध्यम से धीरे धीरे उस सेटिंग के माध्यम से इस जो क्लिनिक होते हैं, डेंटल क्लिनिक होते हैं, स्वास्थ्य जो जिस तरह से अस्पताल खोले जाते हैं प्राइवेट, वो एक बड़ी टीम होती है, जो नेटवर्किंग होती है वो सेटिंग के माध्यम से चलाया जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब ये सेटिंग बंद होती हुई नजर आ रही, क्योंकि दमोह में जिस तरह से फर्जी डॉक्टर ने 7 लोगों की मौत हो गई है उस मरीजों की, उसके बाद से मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में आई है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि लाइव टाइम्स की खबर का बड़ा असर हुआ है। ठीक है नितिन, लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, लाइव टाइम्स ने 8 अक्टूबर को खुलासा करते हुए फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव को बेनकाब किया था। डॉक्टर कई सालों से फर्जी डिग्री के आधार पर प्रैक्टिस कर रहा था और तकरीबन 7 लोगों की जान ले चुका था। लाइव टाइम्स की खबर का असर यह रहा कि अब इस फर्जी डॉक्टर पर प्रशासन शिकंजा कसने जा रहा है। क्या था पूरा मामला, आपको एक रिपोर्ट में दिखा देते हैं। झोला छाप डॉक्टरों का कहर। दमोह में झोला छाप डॉक्टर ने ली मरीज की जान। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में दमोह के फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन के कारगुजारी के तार छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हैं। यहाँ बिलासपुर के अपोलो में काम करने के दौरान भी डॉक्टर केम पर इलाज में लापरवाही की गंभीर शिकायतें हैं, जिसके कारण हार्ट के मरीजों की मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ था। 2 अगस्त को हम लोग तीनों भाई थे वहाँ पर और परिवारजन भी थे। अपोलो में एंजियोग्राफी की गई और सीरियस कंडीशन बता के लेजर से ऑपरेशन करना बताया गया। 1-1.5 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर पे ये रहे। उनके साथ बाबूजी का एक पर्सनल जो सर्वेंट था। उसके बाद ऑपरेशन हो गया, आईसीयू में रख दिया गया। हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स होकर चाय पानी पीने बाहर आए थे। उसी समय खबर आई कि पिताजी की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई, एकदम खराब है, कुछ भी हो सकता है। और हम दौड़ते भागते अस्पताल पहुंचे तो आईसीयू में रख दिया गया था उनको और वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। बात यहीं तक भी रुकती तो ठीक था। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व सीनियर नेता राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का गलत इलाज करने का भी आरोप डॉक्टर नरेंद्र पर है। पूर्व में हुई जांच में डॉक्टर नरेंद्र जॉन के डिग्री के दस्तावेज फर्जी निकले हैं।
दरअसल साल 2005 से 6 में डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव छत्तीसगढ़ में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। बिलासपुर के अपोलो में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट वो काम कर रहे थे। नरेंद्र जॉन केम इस दौरान खुद को बहुत अनुभवी स्पेशलिस्ट बताते थे। हार्ट से संबंधित मरीजों का सर्जरी और ऑपरेशन करते थे। कई आम खास ने इस दौरान उनसे ट्रीटमेंट कराया। पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का ऑपरेशन भी डॉक्टर नरेंद्र जॉन ने किया था। ब्लॉकेज सर्जरी के बाद स्वर्गीय शुक्ल की तबीयत बिगड़ गई। 20 दिन वेंटिलेटर पर रखने के बाद अंततः उनकी मौत हो गई। स्वर्गीय शुक्ल के परिजनों ने तब भी डॉक्टर नरेंद्र के इलाज में लापरवाही की आशंका जताई थी। कि ये प्रकरण लगभग 17-18 साल पुराना है, तो इस संदर्भ में हम प्रबंधन भी इसके दस्तावेज चेक कर रहे हैं और दस्तावेजों के अध्ययन के बाद ही हम आपको कुछ फॉर्मली कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। और मेरी जानकारी के अनुसार इस समय भी जांच की गई थी, पर जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि हम दस्तावेज देख रहे हैं, उसके बाद हम आपको फॉर्मली कम्युनिकेट कर देंगे। मैंने कहा ना, सारे संबंधित दस्तावेज इसको हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको फाइनल इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए थे, वो समय भी, ड्यूरेशन भी इन दस्तावेजों में मेंशन होगा, उसके बाद में हम आपको। बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल के पीआरओ देवेश गोपाल ने मामला उजागर होने के बाद बताया कि डॉक्टर नरेंद्र के पद स्थापना के दौरान अपोलो में हार्ट मरीजों की मौत के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हुआ था। प्रबंधन मौत के बढ़ते आंकड़ों से आशंकित था, लिहाजा हार्ट मरीजों की मौत और डॉक्टर नरेंद्र की जांच करने का निर्णय अपोलो प्रबंधन ने लिया था। इसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट कर्नल डॉक्टर वाई.एस. दुबे और आईएमए के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. देवरस की टीम ने इसकी जांच की। जांच में डॉक्टर नरेंद्र की भूमिका विवादित मिली। जैसे ही उनको वेंटिलेटर हटाया गया 18 दिन बाद, जब कोई सुधार नहीं हुआ, तो तत्काल चल बसे। इसका मतलब था कि वो जा चुके थे, कृत्रिम रूप से हमको भुलावे में रखा गया था। उस समय कुछ डॉक्टरों ने मुझसे चर्चा की थी और ये बताया था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिलासपुर ने इस डॉक्टर की डिग्री के संबंध में जांच की है और ये हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है, ये प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर, ऐसा हमको बताया गया। और 13 के दिन जो बहुत सारे डॉक्टर आए थे, उन लोगों ने भी चर्चा की और ये बोला कि आप लोगों ने कैसे उसके हाथ से ऑपरेशन करा लिया, वो तो क्वालिफाइड था ही नहीं। पूछताछ में डॉक्टर नरेंद्र जॉन ने पहले दार्जिलिंग फिर लंदन से अपनी डिग्री और स्पेशलिटी होने की जानकारी दी थी, लेकिन वेरिफिकेशन में दोनों जगहों पर उनके डिग्री से संबंधित प्रमाण नहीं मिले। इस तरह जांच में उनकी डिग्री और कार्डियोलॉजिस्ट से संबंधित दस्तावेज फर्जी पाए गए थे। बाद में अपोलो ने डॉक्टर नरेंद्र जॉन को हटा दिया था। बहरहाल फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम उर्फ नरेंद्र विक्रमादित्य यादव की कारगुजारियों की फहरिस्त लंबी है। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ से भी उनकी कारगुजारियों के तार जुड़े हुए हैं। यहाँ भी फर्जी डिग्री के साथ नरेंद्र जॉन ने इलाज के नाम पर मौत का खेल खेला है। लाइव टाइम्स के लिए श्री प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।